देखिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। लोनी में बुजुर्ग की पिटाई का मामला। गाजियाबाद कोर्ट ने 2 लोगों को जमानत दी। सद्दाम और इंतजार को जमानत मिल गई है। अब्दुल समद से मारपीट हुई थी और इस मामले में रोजाना नए नए एंगल सामने आने लगे थे। और यहाँ पर देखिए, आज भी 2 गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब बड़ी खबर यह आ रही है कि 2 लोगों को जमानत मिली है इस मामले में, जिन्होंने मारपीट की थी। तो गाजियाबाद में बुजुर्ग के साथ मारपीट होती है और ये कहा जाता है कि भाई जय श्री राम नहीं बोलने पर मारपीट की गई, लेकिन बाद में बिल्कुल ही अलग एंगल निकलता है। होता यह है कि तावीज बनाने को लेकर नाराजगी थी जिन लोगों ने बनवाई। उनका कहना था कि भाई उल्टा असर हो गया। उन्होंने इस बुजुर्ग के साथ मारपीट की वीडियो बनाया। ये वीडियो वायरल भी हुआ। उसके बाद गिरफ्तारियां होती हैं और अब खबर आ रही है कि 2 लोगों को इस मामले में गाजियाबाद कोर्ट ने जमानत भी दे दी है। सद्दाम और इंतजार इनके नाम है। इन्होंने अब्दुल समद से मारपीट की थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, इन 2 लोगों को जमानत मिल गई है। हालांकि आज भी 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन सद्दाम और इंतजार को इस मामले में जमानत मिल गई है। और यह भी कहा जा रहा है कि ये लोग दूर के रिश्तेदार भी थे। दरअसल आपस में पहले से एक दूसरे को जानते भी थे। उसके बाद भी ये पूरी घटना सामने आती है और अब खबर आ रही है कि सद्दाम और इंतजार जो 2 लोग थे, इन्हें इस मामले में जमानत मिल गई है। अमित राणा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, जमानत का आधार क्या रहा? देखिए, जिस तरीके से इन लोगों ने मारपीट की थी और उसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, उसके बाद इसको सांप्रदायिक रूप देने की बेशक पुरजोर कोशिश की गई थी, लेकिन जिस तरीके से जो मामला पुलिस की तफ्तीश में निकल कर आया, उसमें ये बताया गया कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो उसके बाद से ही जैसे ही इनकी मामला पूरा माननीय न्यायालय में पहुंचा, उसके बाद से इनको जमानत दे दी गई है। ये बताया भी जा रहा है कि हाँ, ऐसा कोई इनके पास साक्ष्य नहीं था जिसमें ये कहा जाए। तो ये माना जा रहा है कि कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जिसके आधार पर इन्हें गिरफ्त में रखा जा सके, लिहाजा इन्हें जमानत दे दी गई है। अभी जो जानकारी आ रही है वो यही आ रही है। तीरथ सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बुकलेट का विमोचन किया है और अपने 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताया है जनता को। तो बड़ी खबर आज की, तीरथ सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं कार्यकाल के। इस 1.5-2 महीने हमने काफी जिला संघर्ष किया और 10 तारीख को मार्च को मैंने शपथ ली। उस समय भी आपसे रूबरू हुए। 6-7 दिन काम करने का जैसे प्रत्यक्ष सशरीर कई योजनाओं का भी मैंने सीधा निर्णय भी लिए, लेकिन उसके बाद स्वयं अपने आप में पॉजिटिव हो गया। तो फिर उसका पालन करना, गाइडलाइन का पूरी तरह से 17 दिन तक अपने ही कक्ष से आप सब लोगों से कई बार रूबरू भी हुआ और वर्चुअल भी मैं जिलों की मीटिंगें लेता रहा। सभी विभाग उस समय मैंने उनकी समीक्षा बैठक ये उसी बीच मैंने किया। हरिद्वार में कुंभ टेस्टिंग में हुई घोटाले पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि वो मामला बहुत पुराना है। मैं मार्च में आया हूं और जब मैंने इसकी छानबीन की तब मैं दिल्ली में था। मुझे जानकारी मिली थी, लेकिन मैंने आते ही उस पर जांच बिठा दी थी। वो मामला पुराना है। मैं मार्च में आया हूं, वो मामला बहुत पुराना है। और जब मैंने इसकी छानबीन की, मैं दिल्ली में था, मुझे जानकारी मिली है कि ऐसा, लेकिन उस पर तो पहले ही हम जांच बिठा चुके हैं। मैं आते ही उस पर जांच बिठाया हूं और मैं चाहता हूं उसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जिसने भी एक गड़बड़ी की होगी, ये मैंने कहा कि मेरे समय पहले का है, लेकिन जांच हमने कर रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो सरकार सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। माना जा रहा है कि कुंभ अप्रैल में ये टेस्टिंग में गड़बड़ी हुई है। खैर, एक छोटा सा ब्रेक लेना, कहीं मत जाइएगा।